हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारी इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम JCERT द्वारा जारी क्लास 8 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। ये नया सेट आया हुआ है 2023 से 24 के स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट 8वीं बोर्ड में हैं 2023-24 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, यानी कि जो मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है दोस्तों। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 होगा। यहाँ पे देखिए 7 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लोग निकालेंगे तो इसके नीचे देखिए 1 होता है, तो यहाँ से 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 7 का व्युत्क्रम, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं ए आपका सही विकल्प है। दूसरा के ए टिक करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो दोस्तों 5 का व्युत्क्रम यानी कि जैसे हम लोग अभी फर्स्ट का सॉल्यूशन किए थे 7 का 1/7 हुआ था, तो 5 का भी हो जाएगा हम लोग की 1/5, यानी कि 1/5 आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान पूछा जा रहा है। ये सब पहले से भी हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -8/7 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 21/12 इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 21/12 और यहाँ पे इंटू और यहाँ पे खाली जगह है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको भरना है कि यहाँ पे क्या भराएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इधर लेफ्ट साइड में 21/12 दिया हुआ है और यहाँ पे राइट साइड में 21/12 है। तो इसमें दोनों सेम होने के लिए इसमें खाली जगह पर -8/7 भरना पड़ेगा। तो यहाँ से -8/7 भराएगा तो दोनों तरफ LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका विकल्प हो जाएगा -8/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 13/25 भागे यहाँ पे खाली जगह है दोस्तों और यहाँ पे 13/5 लाना है। तो आप यहाँ पे देखिए खाली जगह में क्या भराएगा, इसको इसमें भरना है। तो आप यहाँ से ये देखिए खाली जगह है, इसमें भरना है। तो इसको हम लोग कौन सी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी परिमेय संख्या से, कि 13/5 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 1/5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा और 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में चल जाएगा, यानी कि 1/5 भराएगा। तो 1/5 आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है 1/5। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए -1/3 और 1/2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है -1/6, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 0, तो ये भी है 1/3, ये भी आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है -2/6। ऑप्शन डी जो है -2/6, यानी कि ये जो है आपका -1/3 और 1/2 के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ए 1, 10, 100 अपरिमित रूप से अनंत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, या अपरिमित कह सकते हैं आप, अपरिमित या अनंत, दोनों ऑप्शन सही है। यानी कि सॉरी दोस्तों, दोनों ऑप्शन बोल रहे हैं, ये दोनों अपरिमित बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं। तो 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है जिसको हम लोग काउंटिंग करना संभव नहीं है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए 7/23 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हमको गुणनफल 1 प्राप्त करना है। तो इसके लिए यानी 1 लाना है दोस्तों, तो इसको कौन सी संख्या से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ इसी का अब व्युत्क्रम से गुना कर देंगे। 23/7 से 7 से 7 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आपको गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी आपका सही आंसर है। सी में दिया हुआ है 23/7। आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3/4 का व्युत्क्रम पूछ रहा है दोस्तों कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 1/2 के समतुल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो 1/2 के समतुल्य, तो कोई भी संख्या, अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य यानी बराबर। तो आप यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2/4 आएगा। 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हर और अंश दोनों में, तो 2/4 आ गया। तो ये 2/4 1/2 के समतुल्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है दोस्तों। 4/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो 4/3 ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे अभी जस्ट किए हैं। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले हैं 1/5, तो यहाँ 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका बी सही आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे देखिए 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है। -5 है, यहाँ से -1/2 है, -3/2 है, ऑप्शन डी है -4/5, सॉरी -4/-5 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका राइट आंसर है। -4 और -5, तो माइनस का भाग लगा देंगे तो प्लस आएगा, यानी कि 4/5 आपका धनात्मक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पढ़ते हैं।
-9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है दोस्तों। तो -9 का योज्य प्रतिलोम यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए हम लोग लिख लेते हैं। अगर ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे वीडियो में तो यहाँ पे ऑप्शन हम लिखते जा रहे हैं। -9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 9, बी में दिया हुआ है 9, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका है 10, ऑप्शन नंबर सी आपका है -9, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है 3। तो दोस्तों इसमें देखिए मिसप्रिंट है, 2 ठो 9 दे दिया है ए और सी, लेकिन 1 ठो माइनस में होगा, या तो ए वाला माइनस में होगा या तो सी वाला। 2 ठो नंबर में 9 9 दिया हुआ है, बट 1 ठो आपका -9 होगा। तो -9 का योज्य प्रतिलोम 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगर यही ऑप्शन अगर 9 अगर यहाँ पे सी में दे दिया जाए और -9 ए में, तो आप सी को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट दिया हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों 2/5 का समतुल्य, तो अभी हम लोग समतुल्य या बराबर एक ही चीज़ होता है। तो इसका अगर हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 का या तो 4 का। तो आपको चेक करना होगा कि कितना का मल्टीप्लाई करके इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, यानी 2 का किया हुआ है। आपको ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 4/10। तो आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5/9 प्लस -8/9 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -5/9 यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। 8/9 एलसीएम यहाँ पे देखिए निकालेंगे, 9 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 - 8। तो 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3/9 आएगा, और यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 जा 9, यानी कि -1/3 आपका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है यहाँ पे 3/-5 इंटू -5/3 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसी का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा माइनस बोल रहे हैं 1 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। माइनस माइनस आपको कट गया, यानी कि 1 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे 17 दिया हुआ है -5/9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए योज्य प्रतिलोम में माइनस का प्लस हो जाता है दोस्तों। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/9 प्लस में। तो 5/9 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका राइट आंसर है। ये देखिए दोस्तों जैक बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 14 से 14, 15, 16, 17 और 18 ये लगातार जैक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया है दोस्तों। 14 यहाँ पे 14 से लेकर के 17 तक अभी तक जहाँ तक कराए हैं। 18 भी है दोस्तों, 18 भी कराते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ये जो करा रहे हैं ये सेम टू सेम नहीं पूछेगा, बट इसी के जगह पर मतलब क्वेश्चन दूसरा चेंज करके और पैटर्न सेम रहेगा। इसी तरह से योज्य प्रतिलोम निकाला जाता है। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, सारा क्वेश्चन बस यही बेस रहेगा, बेस सेम रहेगा, क्वेश्चन बस बदल बदल के पूछेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि चैप्टर 1 में जितना भी कुछ पढ़ाया गया था सभी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है दोस्तों। तो गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा इसका लिखा जाता है, तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/3, यानी कि 8/3 आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ये भी 2022 जैक बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इस सेट का और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों यहाँ से 2 परिमेय संख्याओं का अगर गुना किया जाए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो परिमेय संख्या है इसीलिए गुना करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को सोल्व करते हैं। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो कौन सा ऐसे परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम का समान है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में है 1 और -1, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है 0 एंड -1, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 0 एंड 1, ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों एंड हम शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1 एंड 2। तो ये देखिए 1 और 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो अपने व्युत्क्रम के समान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम तो 1 हो जाएगा, बट 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 जो इन्फिनाइट आएगा ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए 1 का व्युत्क्रम 1 या -1 का व्युत्क्रम करोगे तो ये भी आपको -1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 20वां के ए हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यहाँ पे 21 दिया हुआ है, शून्य का व्युत्क्रम पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 आएगा और 0 से हम लोग भाग लगाएंगे तो इन्फिनाइट आएगा। दोस्तों इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित होता है, यानी कि ये परिभाषित नहीं है। 0 से हम लोग 1 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग के परिभाषा से बाहर है, इसीलिए यह परिभाषित है। 1/0 इन्फिनाइट आता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 के बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है 0, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, -5 से छोटी संख्या पूछ रहा है। -5 से छोटी, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है -3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है
जीरो, ऑप्शन डी दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों ये जीरो है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है -8। तो क्वेश्चन पूछा था -5 से छोटी संख्या, तो -5 से छोटी, यहाँ पे देखिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं इस तरह से। तो देखिए संख्या रेखा पर दोस्तों यहाँ पे इस तरह का संख्या रेखा होता है, यहाँ पे जीरो होता है, और जीरो के इधर जो दाएं साइड में है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 इधर जाइएगा तो आपको बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे इधर देखिए जीरो के बाद -1 -2 -3, इस तरह से जाइएगा तो घटते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -4 ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि -5 से छोटी। तो -5 देखिए -3 के बाद -4 आएगा, -5 आएगा, उससे -5 से और छोटा, मतलब जिधर बाएं साइड जितना जाएंगे जितना भी माइनस ज़्यादा रहेगा वो छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए -5 से छोटा -8 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये नंबर लाइन है दोस्तों, नंबर लाइन पर याद रखिएगा कि दाएं तरफ जाने पर, नंबर लाइन के दाएं तरफ अगर जाएंगे जीरो के दाएं तरफ तो संख्या बढ़ते जाता है, और जीरो के बाएं तरफ जाएंगे तो घटते जाता है। जितना भी माइनस बढ़ेगा वो उतना ही छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए हम लोग 24 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है दोस्तों, और यहाँ पे खाली जगह है, और यहाँ पे हमको 5 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 5 है, 1 है, 1/5 है, 0 है। तो 0 से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/5 भी नहीं होगा दोस्तों, अगर 1/5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 1, तो अगर हम लोग 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 1 कट जाएगा। तो 1 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन यहाँ पे 25 आप देख सकते हैं, -6 -6 प्लस यहाँ पे 6 दिया हुआ है। -6 + 6, तो दोस्तों यहाँ पे एक धनात्मक और ऋणात्मक जब सेम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 0 आता है। तो 0 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 में देखिए दिया हुआ है a + b = b + a। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, कहलाता है a + b = b + a। क्या कहलाता है दोस्तों, इसको बताना है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का वितरण नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो संख्याओं को अगर जोड़ेंगे क्रम से या क्रम को उलट करके तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जोड़ का क्रम विनिमय नियम है दोस्तों। जोड़ जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ए और बी दो संख्या है, जैसे कि ए अगर हम लोग 5 ले लेते हैं और बी बराबर 2 ले लेते हैं, तो अगर हम लोग a + b करते हैं तो a + b यानी कि 5 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए इसको क्रम को बदल दीजिए। क्रम को बदल देने के मतलब कि a के जगह पर b और b के जगह पर a, यानी उल्टा जोड़िए, b + a निकालिए। तो b + a निकालेंगे
तो बी का मान 2 और ए का मान 5। तो देखिए 2 और 5 7, तो दोनों कंडीशन में बराबर होता है। तो ये जोड़ जो है ना क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। कैसे भी जोड़ो आपको आंसर सेम आने वाला है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। गुना का भी क्रम विनिमय नियम होता है दोस्तों। क्रम विनिमय नियम में जोड़ और गुना दो ही क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, घटाव और भाग नहीं करते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो गया। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है 15/-28 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल 5/7 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15/-28 दिया हुआ है दोस्तों, और इसको कौन सी संख्या से अगर हम लोग गुना कर देंगे कि हमको -5/7 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे -7 का गुना कर देते हैं और यहाँ पर 3 का गुना कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 का करेंगे, -4 का। -4 का गुना यहाँ पे कर देते हैं, -4 नहीं +4 का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का और यहाँ पे 3 का, 4/3 का अगर हम लोग इसमें गुना कर देते हैं तो -5/7 प्राप्त होगा। काट के हम लोग देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 3 × 5 = 15, यहाँ से 5 हो गया, 4 से काट दिए, 4 × 7 = 28। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5/-7 आया है तो माइनस ऊपर लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा -5/7। यानी कि -5/7 आ गया दोस्तों। तो कौन सा संख्या से गुना करना है? 4/3 से। तो यहाँ पे देखिए आपको 4/3 से आपको गुना करना होगा। 4/3 आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 30 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे -4/5 एक परिमेय संख्या दिया हुआ है। इसको कौन सी ऐसा संख्या से, मतलब ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 30 होना चाहिए। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिसका हर 30 होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 × 4 = 24 और नीचे 6 × 5 = 30। यानी कि 6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से देखिए आप 6 जो है, 6 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर आपका 30 आ जाएगा। तो वह संख्या 6 होगा। यानी कि आप ऑप्शन 6 को चूज करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है -36/60 दिया हुआ है दोस्तों। -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 होना चाहिए। अब देखिए हर कम करना है, तो इसमें देखिए हम लोग कौन सी संख्या वो होगा उसको निकालना है। तो इसमें देखिए हम लोग 12 का अगर भाग लगा देते हैं दोस्तों, तो 12 से इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो 12 × 36 और यहाँ से 12 से काटेंगे तो 12 × 5 = 60। यानी कि हम लोग के -3/5 आएगा। तो ये हर पूछ रहा है कि हर 5 होना चाहिए,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें हर आपका 5 आ गया। तो कौन सा नंबर होगा दोस्तों? 12 आपका होगा। वह संख्या कौन है? 12 है। 12 से अगर हम लोग भाग लगा देते हैं तो हम लोग के हर कितना आएगा? 5 में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है दोस्तों, आपका आंसर होगा 12, यानी वह संख्या 12 है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, -28/-35। इसको मानक रूप में लिखना है दोस्तों। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जितना भी सार और गुणज है उसको निकालना रहता है, यानी कि एकदम छोटा से छोटा रूप लिखना है। ऐसे कर इसको बदल देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि कोई भी एक के अलावा किसी संख्या से इसमें भाग न लगे। तो ऐसा करने के लिए देखिए दोस्तों, हम लोग तो शॉर्ट में इसको बना देते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा करने के लिए अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो तो अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको ये दोनों नंबर का HCF निकालना होगा। आपका HCF जितना आएगा वही HCF से अगर ये अंश और हर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। बट छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी 8वीं बोर्ड में आने वाला नहीं है। देखिए इसको हम लोग काट लेते हैं, 7 से भाग लगेगा। देखिए 7 से 7 चौके 28 और इसको काट दिए 7 बचे 35 और माइनस माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4/5 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए 4/5 जो है दोस्तों, एक के अलावा कोई नंबर से इसमें भाग नहीं लगेगा, कोई भी नंबर से। एक से ऊपर भी जाएगा, एक से नीचे, दोनों में सेम नंबर से लगना चाहिए। यानी एक से लग रहा है तो ऊपर नीचे हर और दोनों में लगना चाहिए। 2 से ऊपर लग रहा है तो 2 से नीचे भी लगना चाहिए। तो 2 से ऊपर तो लगेगा बट नीचे नहीं लगेगा। तो एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि अंश और हर दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। तो ये 4/5 आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 5/7 प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त होगा। देखिए इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर जोड़ना है दोस्तों, 8 लिख दिए। अब यहाँ पे 7/5 हो गया, ये इधर माइनस को इधर करेंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से LCM निकाल देंगे, 7 + 5/5 यानी कि 7 और 5 12/5। यानी कि हम लोग -1 में यदि 12/5 जोड़ते हैं तो हम लोग के 7/5 प्राप्त होगा, यानी कि 12/5 आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए 12/5 आपका राइट आंसर होगा। 12/5 जोड़ना है -1 में तो 7/5 आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त होगा। तो चलिए इसमें से कौन सी संख्या का गुना करना है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं। वो संख्या मान के चलिए x है कि -7/13 में x का गुना करेंगे तो 28 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x निकाल लेते हैं ये संख्या, तो 28 गुने यहाँ से हो जाएगा 13/-7। इसको काट लेंगे, 7 चौके 28 यानी कि 13 चौके 52 यानी कि -52 होगा दोस्तों। राइट आंसर आपका -52 होगा। अगर -7/13 में अगर -52 का अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हमको 28 प्राप्त होगा। देखिए हम लोग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे -7/13 है और इसमें हम लोग -52 का गुना कर देते हैं। तो देखिए काटेंगे तो 13 चौके 52 4 बार में, और यहाँ पे 4 7 का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 28। देखिए आ गया ना 28। तो ये आपका -52 राइट आंसर होगा। ये -52 को आप टिक करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। 2/3 का एक समतुल्य, तो देखिए अभी हम लोग समतुल्य ऑप्शन वाला में किए थे, समतुल्य बराबर होता है 1 लिखे 2 लिखे 3, जितना भी अगर पूछेगा उतना हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे। बट इस क्या करना है, इसमें देखिए एक ठो लिखना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये देखिए एक ठो लिखा गया दोस्तों। अगर और पूछेगा 5 ठो मान ली पूछ दिया तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों में, तो 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, एक ठो देखिए और निकल गया। और पूछेगा एक ठो, मान लीजिए 2 ठो हो गया, अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूना 8, 4 3 12, ये भी देखिए 2/3 ही है। ये जितना भी नंबर हम लिख रहे हैं सब 2/3 है। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसको काटिएगा तो 2/3 आएगा। 5 के कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये भी देखिए आपको 2/3 आएगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद। 6 का कीजिएगा, 6 दूना 12, 6 18, ये भी देखिए 2/3 है। तो इस तरह से जितना भी अगर आपको समतुल्य परिमेय संख्या पूछेगा आप आसानी से उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाइए, निकालते जाइए। हाँ याद रखिएगा, अगर अंश में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर में भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों अंक में करना है दोस्तों, ये बात को याद रखिएगा। और कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 11 का करते हैं तो 11 के ऊपर तो 11 का नीचे भी करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया हुआ है -3/4 प्लस 3/4 का मान पूछ रहा है, तो इसको जोड़ना है दोस्तों। तो -3/4 और +3, देखिए यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक सेम आ रहा है तो इसका 0 आएगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पे देखिए -3 + 3 यानी कि 0, यानी कि 0 हो जाएगा। 0/4 यानी कि 4 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0, यानी कि 0 आपका राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन बहुत ईजी था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है दोस्तों -15 प्लस, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे 0 लाना है। तो देखिए -15 में यदि हम 15 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक सेम हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसको देखिए -15 + 15 यानी कि -15 और +15, इसको 0 आ जाएगा। तो आपका 15 राइट आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा। खाली जगह में 15 आपको भरना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 10 देखिए दिया हुआ है -5 से छोटी एक परिमेय संख्या पूछ रहा है कि -5 से छोटी परिमेय संख्या लिखें। तो दोस्तों -5 से छोटा यानी कि देखिए जितना भी आगे माइनस बढ़ाइएगा सब छोटा होगा -5 से। तो देखिए -6, -7, -8, -9, -10, जितना भी इधर चलते जाइए माइनस बड़ा करते जाइए वो सब छोटी परिमेय संख्या। तो -5 से एक छोटी परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इसको आप लिख लेंगे -6 को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से फिर से पहला से स्टार्ट होगा दोस्तों। सभी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शनल दिया हुआ है, यानी एमसीक्यू है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ पे लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय भी है। सभी टाइप का क्वेश्चन आपको ये सेट में है, इसलिए हम बोले थे आपको फर्स्ट बार की क्वेश्चन सेट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा है। अगर इसको सही ढंग से आप तैयारी कर लेंगे, चैप्टर वाइज है, तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए इस तरह का दिया हुआ है, और यहाँ पे वाट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है -8/15। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात में है या जोड़ में है ये तो कन्फर्म नहीं हो पा रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड में हो सकता है। इसको देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट टाइप पर दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे अनुपात टाइप पर दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। हमको -8/15 लाना है। तो 8/15 लाने के लिए ये क्वेश्चन को दोस्तों स्किप कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे आएगा, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे 5/9 प्लस -8/9। तो इसका मान पूछ रहा है। तो ये देखिए आसान है, 9 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 5 में से 8 घटा देंगे तो -3/9, यानी कि 3 एकम 3, 3 3 9, आपको -1/3 आएगा। तो ये क्वेश्चन तो पीछे भी दिया था, रिपीट कर गया क्वेश्चन दोस्तों। ये बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3/5 है। 3/5 के दो समतुल्य परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे 2 पूछ दिया दोस्तों। वहाँ पे हम लोग बोले थे कि 1 या 1 से अधिक लिख सकते हैं, तो इसका 2 पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते चलते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पे 3 है। तो देखिए दोस्तों सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अगर इसका जितना भी समतुल्य परिमेय संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो 3 के पहाड़ा पढ़ते जाइए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9। इसी तरह से आगे अगर 2 ठो पूछा तो 2 को हो गया, 3 ठो पूछता तो फिर आगे लिखते यहाँ पे 3 चौके 12, और नीचे देखिए 5 है तो 5 के पहाड़ा पढ़ते जाइए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो यानी नीचे 5 का गुणज हो जाएगा, ऊपर 3 का गुणज होगा। अब कै ठो पूछ रहा है ये उस क्वेश्चन पर डिपेंड पड़ता है। अगर 2 ठो पूछा है तो आपका देखिए यहाँ पे 2 ठो आपका राइट आंसर हो गया। 3 ठो पूछता तो यहाँ तक ले लेते। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया हुआ है 5/7 गुने -3/8 है। तो इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको मान निकालने के लिए देखते हैं, काटेगा भी नहीं तो हम लोग क्या काटेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5 तिहाई 15, -15 हो गया। अब यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 7 का, तो 8 सते 56, यानी कि -15/56 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है। 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, दोनों का योगफल -2/3 है। यदि उसमें से एक संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का योगफल कह रहा है दोस्तों कि -2/3 है। एक संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को x मान लिया। अब देखिए दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको -2/3 आना चाहिए। तो -2/3 यहाँ पे लिख दिए कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग इक्वल टू -2/3 है। अब देखिए यहाँ x का मान निकालना है, तो -11/6 को उधर भेज दीजिए राइट साइड में। तो -2/3 प्लस इधर हो जाएगा 11/6,
एलसीएम देखिए निकालेंगे तो 6 होगा। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, 2 पर मल्टीप्लाई होगा 4 दूना 8, प्लस यहाँ से 6 कटेगा एक बार में तो 11 एकम 11 होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 8 प्लस 11 यानी कि 3 आएगा। 3/6 इसको 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 1/2 होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर 1/2 होगा। 1/2 को अगर -11/6 में हम लोग जोड़ देते हैं तो -2/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को चुनिए। तो सभी हम लोग परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। देखिए 6/7 -1/2 0, इसके नीचे देखिए 1 कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। यहाँ पे 1/0, यहाँ पे 100/0 दिया हुआ है। तो इसमें से जो परिमेय संख्या है उसको आपको चुनना है। अपरिमेय को नहीं चुनना है, परिमेय को चुनना है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। बट Q 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इस Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें Q 0 हो जा रहा है इसमें, तो ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपका 1 2 3 आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3/4 के व्युत्क्रम, 3/4 के व्युत्क्रम और 4/3 के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करते चलते हैं। 3/4 के व्युत्क्रम, तो 3/4 के व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। 3/4 के व्युत्क्रम और 4/3 के व्युत्क्रम, तो 4/3 के व्युत्क्रम करेंगे और उसको जोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 और ये दोनों का योग पूछ रहा है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में, तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9। तो 16 और 9 दोस्तों 25 हो जाएगा। 25/12। एक बार फिर से मिला लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के दोस्तों। 3/4 का व्युत्क्रम यानी 4/3 और 4/3 के व्युत्क्रम यानी 3/4 का योग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सही है, उसी तरह से हम लोग बनाए भी हैं। तो एलसीएम 12, 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 9 25/12। तो ये देखिए आपका 25/12 राइट आंसर होगा दोस्तों। ये आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 5/8 को -3/8 के व्युत्क्रम से गुना करना है। 5/8 को -3/8 के व्युत्क्रम से, तो -3/8 के व्युत्क्रम हो जाएगा 8/-3। इससे गुना करना है तो गुना कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 8 8 कट जाएगा दोस्तों और इसको गुना करेंगे तो माइनस का यहाँ पे माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/3। ये आपका राइट आंसर है, -5/3। -5/3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 3/4 के व्युत्क्रम और 4/3 के व्युत्क्रम का गुणनफल। चलिए 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3 और 4/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4 और इसको गुना करना है। तो चलिए हम लोग गुना कर लिए। तो इसको देखिए 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 और 4/3 का व्युत्क्रम 3/4, इसको गुना करना है। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए दीर्घ है। तो दीर्घ प्रश्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 4 ऑप्शन आप यहाँ देखिए दिया हुआ है, 2/3 और यहाँ पे है 5/2। ऑप्शन नंबर बी में है आपको 1/2 0। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देख सकते हैं -2/5 0। ऑप्शन डी में दिया हुआ है -4/7 और यहाँ से 4/7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए ये तो माइनस वाला ये बड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए आपको बड़ी संख्या है, यानी कि 2/3 और 5/2। तो ये युग्म जो है आपका बड़ी संख्या में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में सजाना है। 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में सजाने के लिए छोटा से बड़ा सजाना रहता है, यानी सबसे छोटी संख्या को पहले पता करना है। तो देखिए हम एक बहुत ही आसान तरीका, ऐसे तो मान लीजिए एलसीएम निकाल के करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वैसे ऑप्शन करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ऑप्शन का रहेगा तो सोल्व करना है तो सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। नीचे एलसीएम निकालिए, जितना एलसीएम आता है इस सभी नंबर के हर से उसको डिवाइड करते जाइए। इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस है। अब देखिए एक हम आसान प्रोसेस बताते हैं जो कि मतलब जल्द से जल्द इसको किया जा सकता है। देखिए ये दोनों नंबर का सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए कि अंश में किसका बड़ा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को कर करके चेक करते जाना है। तो देखिए इसका हम लोग किए 9 एकम 9 और 2 दूना 4। तो यहाँ इधर देखिए 4 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो छोटा कौन सा होगा, 2/9 होगा। अब इसको 2/9 तो छोटा हुआ, लेकिन अभी 2 नंबर और है उसको मैं चेक करके देखते हैं। तो यह 9 का देखिए इसमें किए 9 चौके 36 और यहाँ से 3 दूना 6। तो देखिए फिर यही छोटा आ गया, यहाँ पे 3 दूना 6 आ रहा है, इधर 36 आ जा रहा है, तो 2/9 ही होगा। फिर आगे देखिए एक संख्या और है, उसको साथ इसको चेक कीजिए, 9 एकम 9 और 6 दूना 12। तो आप देखिए ये बड़ा आ गया, सबसे छोटा 1/6 हुआ, तो इस सबसे पहले 1/6 लिखाएगा। अब चलिए 1/6 का काम खत्म हो गया। अब इसको हटा देते हैं लिस्ट से, ये ख़त्म हो गया। अब आगे दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। अब फिर इसमें हम लोग चेक करते हैं, देखिए 3 गो में, तो 9 एकम 9 2 दूना 4, 2/9 आया, छोटा हुआ। अब इसमें करते हैं तो 9 चौके 36 3 दूना 6। तो इसके बाद देखिए सबसे छोटा है 2/9। अब देखिए दोस्तों 2/9 को भी लिख दिए, तो इसको भी लिस्ट से बाहर निकाल दीजिए। अब ये दोनों में कंपेयर कराइए कि कौन छोटा है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3 4 दूना 8। तो आप देख सकते हैं इधर 1/2 आपका छोटा आ रहा है, तो 1/2 लिखाएगा। तब इसके बाद लास्ट में 4/3 लिखाएगा। कितना अच्छा तरीका है, देख रहे हैं एक ही लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है। यह है आपको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोला जाता है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अभी 9th में जाइएगा, 9th में 10th तक दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। -1/2 है और यहाँ पे है 2/3। तो इसके बीच में 2 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग तो पढ़े हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। तो इसका आपको आंसर नहीं मैच करेगा दोस्तों कभी भी इसका आंसर, क्योंकि आप देखिए कुछ और लिखिएगा
अगला स्टूडेंट कुछ और लिख देगा, क्योंकि देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, मतलब जिसको गिना ना जा सके। तो कोई कुछ ऑप्शन देगा, कुछ ऑप्शन देगा, तो इसीलिए इसका आंसर मैच नहीं करेगा। बट इसको बनाने का तरीका देखिए, इसमें क्या करना रहता है कि दोनों को हर को सेम करना है। तो हर यानी नीचे वाला सेम करना है, तो कोई ऐसी संख्या से गुना कर दे जिसका हर सेम हो जाए। तो देखिए हम लोग अपना मन से कोई भी नंबर से गुना कीजिए, बट हर सेम आना चाहिए। तो इसमें देखिए -1/2 है ना, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं 15 का। तो यहाँ पे देखिए 15 का ऊपर और 15 का नीचे गुना कर दिए, तो -15 और यहाँ पे नीचे किए तो 15 दूना 30 आ गया। अब इसमें 10 का गुना कर देते हैं। तो देखिए 10 का गुना करेंगे 2/3 में, तो यहाँ पे 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुना कर दिए, तो 10 दूना 20, 10 तिया 30। देखिए नीचे हर सेम आ गया ना, दोनों का हर सेम हो गया। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है। अब देखिए जब हर सेम हो गया तो ऊपर वाला देखिए -15 से 20, इसके बीच में कौन कौन नंबर आ रहा है। यहाँ पे देखिए -15/30 है और यहाँ से 20/30 है। तो ये -15 से हम +20 तक, यानी बहुत संख्या इसमें आ जा रहा है। संख्या रेखा पर अगर -15 से 20 की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन हमको 2 ठो चाहिए। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं इससे कम, और देखिए 0 भी हो जाएगा। 1/30 बहुत सारा संख्या होगा, 20 तक ले जाइए। तो हम लोग कोई 2 ठो लिखना है तो 2 को लिख लीजिए इसके बीच में। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/30 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 5/30 भी लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सारा होगा दोस्तों। तो बट हमको 2 ठो चाहिए, तो 2 ठो इसके बीच में बस होना चाहिए, -15 से 20 के बीच में, याद रखिएगा। और नीचे 30 लिखते जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका 8वीं बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा तरीक़ा से समझ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको आपको सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए LHS और RHS को समान करना पड़ता है, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं, फिर RHS को ले लेंगे। तो LHS देखिए दिया हुआ है -2/3, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3/5 प्लस -5/6। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो -2/3 प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा दोस्तों -3/5, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6। तो इसका यहाँ पे LCM निकालना पड़ेगा, -2/3 होगा, प्लस LCM निकालेंगे तो 30 हो जाएगा दोस्तों, और 5 जगह 30 यानी कि 76 या 18, और यहाँ से देखिए हो जाएगा 6×5 यानी 5×5 तो -2/3, और यहाँ से 18 में से 25 घटा देंगे तो 18 2 20 और 5 25 यानी कि -7 आएगा दोस्तों। तो ये प्लस माइनस देखिए -7/30 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 30 का LCM निकालिए, अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों इसको। तो यहाँ पे LCM निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 और 30 का। तो 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार में, तो ऊपर 10 दूना 20 यानी -20 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हो जाएगा 30 से 30 एक बार में यानी कि 7 होगा। तो 20 और 7 27 यानी कि -27/30 आ गया। अब देखिए -27/30 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग RHS को करेंगे, तो RHS भी -27/30 आएगा। आप करके इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ये छोड़ देते हैं। RHS को सॉल्व कीजिएगा तो -27/30 आएगा। तो जब दोनों सेम आ जाएगा तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, देखिए यहाँ पे LHS लिए हैं, आपको RHS लेना है, और RHS लेंगे और दायां साइड वाला क्वेश्चन लिखते जाएंगे, सोल्व करते जाइएगा। -27/30 आएगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे LHS = RHS लास्ट में, दोनों बराबर हो गया तो सत्यापित हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यानी कि आज जो है हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस सेट को अच्छी तरीक़े से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें सारा टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। जितना भी आपको बुक में टॉपिक पढ़ना है उसका सारा क्वेश्चन इसमें
इस सेट में आपको दे दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों आगे नए वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला जो चैप्टर होगा उसका सारा क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में सोल्यूशन कर देंगे, यानी कि आपको समझिए कि चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। जैसे चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसी तरह से इसमें आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कराया जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।